ओके सो वेलकम गाइस एंड आज हमारे एक और नए इंटरव्यू सेशन में हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट साक्षी भारद्वाज हमारे साथ हैं एंड टुडे मीनाक्षी इज नॉट हियर सो आई एम जस्ट टेकिंग अ इंटरव्यू सो साक्षी के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्ट बट उससे पहले साक्षी मैं आपको वेलकम करता हूँ। हेलो, Hello, sir. कैसी हैं आप? Sir, I'm good. And how are you? आई एम गुड 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 एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत दिनों बाद आपके साथ इंटरव्यू करके बिकॉज Yes, एकेडमी sir. में पास हुए आई थिंक 2 साल हो गए हैं। Yes, sir. ओके सो मैं आपको साक्षी के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं। तो साक्षी हमारी एक स्टूडेंट हैं 2018 एंड 2018 में साक्षी हैज जॉइंड मीनाक्षीज मेकअप एंड उन्होंने मीनाक्षी के साथ ट्रेनिंग लिया एंड शी बिलोंग्स टू मैनपुरी जो कि लखनऊ से थोड़ा सा दूर है और वहाँ पे वहाँ से वो यहाँ पे चल के आए एंड यहाँ पे उन्होंने देखा और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया हमारे एकेडमी मीनाक्षी की एकेडमी में एंड मीनाक्षी से ट्रेनिंग ली उन्होंने एंड हमारे यहाँ से कंप्लीट होने के बाद नाउ शी इज़ वर्किंग एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एंड काफ़ी रिनाउंड मेकअप स्टूडियोज़ के साथ भी उन्होंने काम किया एंड द बेस्ट पार्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से कि साक्षी ने मेकअप में बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेब सीरीज में भी काम किया एंड जो उनका भी लेटेस्ट वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे रही है बहुत ही चर्चे में दैट इज़ अ सुटेबल बॉय। तो सुटेबल बॉय में भी इन्होंने टीम के साथ काम किया, वहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे जिनके लिए इन्होंने मेकअप किया। सो इट इज़ रियली रियली वेरी हैप्पी एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल in their makeup field. So welcome Sachi once again and Thank you, sir. you tell me कि what exactly you are doing and आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, आप मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Sir, right now I'm doing freelancing. Uh, अभी अभी मेरा शादी हुआ है तो ओह उसके बाद मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहा है इस काम को लेके, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। तो मैं अभी क्या कहते हैं फ्रीलांस के लिए बाहर भी जाती हूँ, मैं लखनऊ से बाहर भी वर्क कर रही हूँ। जो भी लखनऊ के आउटर एरियाज़ हैं तो उसमें जाके मैं वहाँ पे मेकअप, हेयर एंड ऑल सब करती हूँ। तो बाकी मेरे कुछ कनेक्टेड सैलून्स में मेरा कनेक्टेड है, तो वो लोग मुझे मेकअप देते हैं, जैसे मैम भी मुझे मेकअप देती हैं। तो मैं उनके साथ या उनकी टीम के साथ बाहर जाती हूँ वर्क करने के लिए। और मैंने वेब सीरीज में वर्क किया है अभी कुछ टाइम पहले ही, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। कुछ नया सीखने को मिला, मुंबई के लोग थे, कैसे क्या वर्क होता है किसी एक वेब सीरीज में, हमें जो दिखता है, हम कितना मेहनत करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट कितना मेहनत करते हैं उस चीज पे, वो चीज टीवी पे कभी नहीं दिखाई जाती है, जो कि मुझे पता है अब कि कैसे मतलब हम मेकअप आर्टिस्ट हेयर बनाते हैं, सेट करते हैं बार बार जाके, तब वो इतना अच्छा एक टीवी पे दिखता है। तो इस तरीके से बाकी मैं ब्राइड को हमेशा मेरा क्लाइंट का फीडबैक अच्छा ही आता है, जो कि मैं हमेशा रिकॉर्ड भी करती हूँ और अपने पेज पे भी डालती हूँ। तो वो लोग हमेशा खुश रहते हैं मेरे मेकअप से। तो आई होप सो कि वो फ्यूचर में भी मैं अच्छा सक्सेस हूँ और आगे बढ़ूँ, और क्या मैं, मेरी ब्राइड, मेरे क्लाइंट्स, मेरे सारे क्लाइंट्स सब हैप्पी रहें। ओह वेरी गुड, वाओ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम बहुत ही आपको बेस्ट विशेस कि आपके आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें और इसी तरीके से आप काम करें। सो साक्षी मेरा आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने बहुत अच्छी बात की कि डॉक्यूमेंट्रीज में काम कर रहे हैं, सीरीज में काम किया, ब्राइड्स आपके चीज़ों को काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं और काफ़ी पसंद करती हैं। सो आप मेरे को ये बताना चाहेंगे कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद या इंस्टीट्यूट में सीखने के बाद आपके अंदर क्या ऐसे चेंजेस आए और आपको लगता है कि वो सारे अचीवमेंट्स क्या थे और क्या आप उससे रिलेट कर पाती हैं जो आज आप काम कर रहे हैं और जो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को लोग? तो आप इसके यस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, लाइक मीनाक्षी से ट्रेनिंग लेने के बाद आपने ये सारी चीज़ें आपको कितनी हेल्प कर रही हैं या क्या चीज़ें रही हैं जर्नी आपकी? ऑफ कोर्स सर। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं अपना आज इंस्टाग्राम अपना अकाउंट देखती हूँ, तो जो सबसे लास्ट फोटोज होती हैं और जो आज की फोटोज है, तो मेरी खुद की पर्सनैलिटी चेंज हुई है, मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा मेकअप, तो मुझ में ही इतना चेंज आया है। इसलिए मैं इस चीज के लिए भी बहुत थैंक्स करती हूँ मीनाक्षी मैम को कि वो पर्सनैलिटी
ग्रूमिंग का भी एक ट्रेनिंग देती हैं कि आप कैसे पहले अच्छे लगोगे, तब आप किसी क्लाइंट को जाके प्रेज़ेंट करोगे। तो जब आपका क्लाइंट आपको देखेगा, अगर वो आप अच्छे से प्रेज़ेंटेबल होगे उसके सामने, तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा कि हाँ, ये मेरा मेकअप अच्छा कर सकती है। ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे मैं मैनपुरी से आई, तो मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ अपना अलग करूँ जो लोगों से हटके हो। वही बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया और बैंक की कोचिंग एंड ऑल, इन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहती थी मैं अपने क्लास में कुछ अलग करके दिखाऊँ लोगों को, अपने ग्रुप में, अपनी टीम में उधर। तो मैंने ये चूज़ किया। बाकी मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो ग्रेजुएशन करते-करते मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया। फिर मैंने ये सर्च करा कि कहाँ से मुझे ये अकेडमी जॉइन करनी है। देन मैंने लखनऊ चूज़ किया कि ये शायद मेरे लिए लखनऊ बेटर है। मैं लखनऊ विज़िट करने आई, तो मैंने काफ़ी सारे अकेडमीज़ विज़िट किए। बट मैंने 2-3 ही अकेडमी के बाद जब मीनाक्षी मैम का अकेडमी गई, मैं उनसे मिली, तो पता नहीं क्यों अंदर से एक गट फीलिंग आई कि शायद यही है जो मुझे अकेडमी सिखा सकती है। वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ आई है। सब पूछते हैं कि क्यों तुमने उन्हीं को चूज़ किया, पर मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने क्यों उनको चूज़ किया है। शायद वो उनका बात करने का तरीका हो या एकेडमी हो। आज मैं ये भी देखती हूँ कि मेरे पास शायद ज़्यादा नॉलेज है इन कंपैरिज़न टू अदर्स। उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मेकअप में नहीं बताई गई हैं, और मैं तो सजेस्ट भी करती हूँ कि इस एकेडमी में मेकअप में ऐसा मैम कुछ भी चीज़ छुपाती नहीं है कि वो ये सोचे कि चलो नहीं, ये बच्चा मेरा आगे बढ़ जाएगा, मुझसे ज़्यादा कर जाएगा या कुछ भी। लेकिन वो हमेशा ऐसे ही बताती हैं कि तुम पूरा-पूरा सीखो, जो मुझे आता है वो तुम भी सीखो। तो इसलिए मैं तो बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मैंने ये अकेडमी जॉइन किया, और आज मैं मतलब जो भी कुछ हूँ, आज मैं अपने आप कमा रही हूँ, तो घर से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाकी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी मेरे खुश हैं, मेरे हस्बैंड भी खुश हैं कि मैं एक मेरा पर्सनैलिटी मेरा एक डेवलप हो गया है, जिससे कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल वुमन हो गई हूँ। तो अब ये है कि मुझे कहीं भी किसी से हाथ नहीं फैलाना है, खुद एक एटीट्यूड है मेरे अंदर कि हाँ भई मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ़ मैंने वहाँ पे क्लास लिया, मैं इतना आगे बढ़ी, मैम का पूरा सपोर्ट रहता है। हर बार आप सर का, मैम का कॉल आ जाता है, पूछते हैं वो लोग कि कैसा चल रहा है, या कोई कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए हो। अगर आप ये भी नहीं है इस अकेडमी में कि अगर आप एक बार आपने कर लिया 3 मंथ, 4 मंथ का कोर्स और आपको छोड़ दिया गया कि जाओ अब कोई मतलब नहीं है मुझे, तुम अपना देखो जाके। बट यहाँ पे ये है, आप किसी भी दिन अकेडमी में जा सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं, मैम से कुछ भी पूछ सकते हैं आप, रिलेटेड टू मेकअप, रिलेटेड टू अपना कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या हम करें, क्या हम अपने पेज पे क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा पेज इम्प्रूव हो, मतलब एवरीथिंग। और कभी आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है, तो भी वो मैम मतलब अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक वो फ्रेंडली नेचर है, जिससे कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनको शेयर कर सकते हैं। तो मतलब मैम तो मैम है ही, बट वो एक तरीके से फ्रेंड ज़्यादा हैं, हम लोग उनसे हर चीज़ शेयर कर लेते हैं। मैं तो खास तौर से शायद मैं ही हूँ बैच में ऐसी, जो मैम को मतलब काफ़ी कॉल्स करती रहती हूँ, बात कर लेती हूँ हर चीज़ के लिए, और शायद मैम भी मुझे उतना ही पसंद करती हैं। थैंक यू। चलिए, गुड टू हियर एंड बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जब भी हम किसी एकेडमी में या किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं, तो वो एकेडमी से ज़्यादा एक मेंटोर्स की ज़रूरत होती है, जो एक गुरु की ज़रूरत यस होती सर। है, क्योंकि एक मेंटोर और गुरु होता है जो प्रॉपर हैंड होल्ड करता है। तो वही क्वालिटीज़ हमने सोचा कि डेवलप करें। एंड जब मीनाक्षी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो उनका भी यही था कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करूं जहां पे कि मैं बहुत सारे वुमेन्स को उनके करियर के लिए और उनको इतनी पावरफुल बनाऊं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाऊं, ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत पावरफुल बने, अपनी फैमिलीज को हेल्प करें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, और एक ऐसे जॉब या ऐसे वर्क में जाएं जहां की एक फ्रीडम लाइफस्टाइल हो, कहीं पे बंद के न रहें। एंड अभी आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, आप यस। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत जगह जाते हैं, घूमते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कम करियर हैं जहाँ पे कि लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इट्स अ ग्रेट कि आपने इसके बारे में सोचा और इतने अच्छे से पढ़ाई की, एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो साक्षी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि क्या लगता है आपको कि आप इतने दूर से यहाँ पे आई, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जो आपको
परेशान किया कि नहीं इस करियर में आने के लिए कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हुई और उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया, और किस तरीके से मतलब आपको लगा कि इतने छोटे से शहर में रह के मैं यहाँ पे आऊंगी और एक मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में जाऊंगी, और क्या क्या परेशानियां कुछ ऐसी रही तो आप शेयर कर सकते हैं? यस सर। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को मैंने मनाया कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना है। तो थोड़ा-सा होता है कि भई पढ़ाई छोड़ के आप एक मेकअप में क्यों जाना चाहते हैं? एंड सबसे बड़ी बात है आज भी कई सारे लोग मेकअप आर्टिस्ट को नहीं समझते हैं, वो एक तरीके का आपको पार्लर वाला ही बोलते हैं। जो कि मतलब हम लोगों के लिए इंसल्टिंग हो जाता है, पर लेकिन लोग नहीं जानते होते हैं। तो अब किसी को भी मैंने बताया कि मैं ये कोर्स करूँगी, तो अरे पार्लर वाला कोर्स, तो उस चीज़ को उनको समझाना, फिर पेरेंट्स को मनाना कि मुझे लखनऊ जाना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे पढ़ाई करना है, इस अकेडमी को जॉइन करना है, तो वो भी फिर मान गए। देन फिर मैं मेकअप में आई, पर मेरे साथ मेकअप में भी ये था, मुझे मेकअप में थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से, बट हेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर लेकिन पता नहीं क्यों क्लास लेते-लेते उन दोनों ही चीज़ों में मैं परफेक्ट होती रही। मैम भी बोली कि मतलब अब देखो क्या था, तुम कुछ नहीं जानती थी और आज तुम ये कर रही हो। तो मैं खुद भी अपने आप में सोचती थी कि प्राउड फील होता था कि हाँ, अच्छा किया मैंने ये लेके। बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको मैंने इस अकेडमी से और इस काम से ये भी सीखा है कि आप किसी पर्सन से कैसे बात कर सकते हैं, कि आप कैसे उसको मतलब कैसे मना सकते हैं, कि आप एक तरीके का बिज़नेस की आप कैसे अपने क्लाइंट को एग्री करें कि आप मुझसे मतलब मेकअप कराएँ। तो मैं काफ़ी अब इतना मैंने बात कर लिया है लोगों से कि आज मैं किसी भी कैमरे के सामने या फिर किसी से बात करने के लिए तुरंत आगे बढ़ जाती हूँ, जो कि पहले मैंने शायद कॉलेज में भी ऐसा था कि मैं जल्दी से टेशंस एंड कुछ भी क्वेश्चंस होते थे तो इतने जल्दी नहीं मैं आंसर देती थी। पर आज का टाइम है, शायद मैं अपनी फैमिली में भी मैं किसी से भी बात करने के लिए रेडी हूँ कि हाँ भई मुझसे बात कर लो। और ये सब चीज़ें कैसे आई, क्योंकि मैंने कई सारे क्लाइंटों को छोटे-बड़े अच्छे जैसे भी क्लाइंट हैं सबको मैंने डील किया है, सबसे मैंने बात की है, तो फिर उस चीज़ से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज मैं लोगों को बता सकती हूँ कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के, मेरे रिलेटिव सब मुझसे एक तरीके का जेलस फील करते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा है कि तुमने कोर्स किया, तुम इतना आगे बढ़ी, और आज हम क्या कर रहे हैं कि वही जॉब कर रहे हैं और बोरिंग काम तुम्हारा अच्छा है कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग मेकअप कर रही हो, तो अपने ऊपर कर रही हो ट्राई, और एकदम अच्छा ट्रेंडिंग जो चल रहा है, मतलब मेकअप एक ऐसी चीज़ है कभी भी मतलब ट्रेंड में ही रहता है, और इवन अब ज़्यादा ही उसका बढ़ रहा है ट्रेंड। तो मैं लोगों को बस यही बोलती हूँ, काफ़ी लोग तो मुझसे इंस्पायर होके मेरे फ्रेंड्स मतलब बोलते हैं कि अब मैं भी ये कोर्स करूँगी, तुमने कहाँ से किया? तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, बट लेकिन वही तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आप बस ये देखोगे कि ये पैसा कमाने वाला कोर्स है, इससे पैसे आ जाएँगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। बट आप उसमें जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, और फिलहाल ये भी सब लोग सोचते हैं कि मेकअप का मतलब है बस ब्रशेज़ उठाया और काम करना स्टार्ट कर दिया। बट मैं जानती हूँ मेरा पूरा नोट्स बना हुआ है, मेरे पास बुक है, कि जब किसी को ये बताओ कि ये बुक्स और नोट्स भी होता है, तो सब लोग शॉक होते हैं कि अच्छा इसमें भी ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा हाँ, मेकअप एक साइंस है, जो कि मतलब आप लोग को लगता है बस कलर उठाया लगा दिया, बट हमें पता है कि कौन-सा कलर उठाना है और किसके कौन-सा कलर लगाना है, कहाँ पे क्या कलर देना है, मतलब तो ये सारी चीज़ें अकेडमी में हमें बताई गई हैं। फिर कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम मेकअप करते हैं, हमारा तो अच्छा होता नहीं है, आप लोग, तो मैं बोलती हूँ भई कि मैंने सीखा है, मैंने पे किया है इस चीज़ के लिए इतना, मैंने अकेडमी जॉइन किया है, मैंने स्ट्रगल किया है। मैंने लखनऊ में रही हूँ, मैं रेंट पे रही हूँ, पीजी पे, बाहर खाना खाया है, बहुत सारे स्ट्रगल ऐसे थे, जहाँ मैंने ये सब चीज़ किया, घर से पैसे लेना उतने टाइम में, फिर एक अपना वैनिटी तैयार करना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी, स्ट्रगल ही था, जहाँ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट हाँ, आज का टाइम ऐसा है, मैं कह सकती हूँ मेरे घर फैमिली खुश है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे थोड़ा प्राउड करते हैं कि हाँ, मेरे बैच की लड़की है, जो कि मेरी फ्रेंड है, वो ऐसे-ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो कुछ अच्छा कर रही है, और हम लोग मतलब कहाँ थोड़ा-सा वो थोड़ा सोशल मीडिया पे भी रह रही है ज़्यादा। तो इसी तरीके से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने सारा हैंडल किया उसको, और ऐसे ही आगे भी मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आए और मैं उस चीज़ को क्रॉस कर पाऊँ आगे, हैंडल कर सकती हूँ। ग्रेट साक्षी, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू द मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, और शायद आपकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगी, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज़्यादा
लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आते हैं कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या मैं कहीं पे दूर हूँ और मैं बाहर हूँ, या अभी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो मेरा उन सब से यही कहना है कि जैसे आप एक एग्जांपल हो कि आपको अगर कुछ करने का चाह लो तो वो चीज़ हो जाती है, बट आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप दूरियां नहीं देखते हैं, आप किसी भी तरीके से रहते हैं। आपने जैसा बताया कि आप पीजी में रहे, आपने बाहर का खाना खाया, बट आज की डेट में कुछ महीनों की मेहनत के बाद एटलीस्ट आप यू हैव रीच टू दैट पोजीशन कि आप काफ़ी खुश हैं और लोग आपके ऊपर प्राउड कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करती हैं, यस सर। और आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड कर रही है। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर आप अपने आप को जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि मैं मेकअप एकेडमी में सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हूँ कि जो लोगों को लगता है कि अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, और वो आपको हेल्प करता है और आपने देखा। सो मुझे ये बताइए कि जब आपकी जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई, जो लर्निंग्स हुई, जिस तरीके से आपने सीखा और सारी चीज़ें, तो जब आप लोगों से मिलते हो और कहीं पे इंटरव्यूज़ या इस टाइप, आई एम श्योर कि वेब सीरीज़ हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इतनी आसानी से वहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता होगा। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे, बहुत सारे सवाल पूछे जाते होंगे, या ब्राइड्स भी आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करती होंगी। तो आपको ऐसा क्या फ़ील होता है कि यहाँ से जो आपने सीखा, या मीनाक्षी ने जो आपको प्रोसेसेस बताए, वो कितना हेल्प करता है आपको, और किस तरीके से लोग आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस लाते हैं? बिकॉज़ बहुत सारे लोग वहाँ पे होते होंगे, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते होंगे। सो व्हाट यू फ़ील कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ आपको लगती हैं कि जो मैंने वहाँ से सीखा, जो हमें वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस देता है और लोगों को मेरा काम पसंद आता है? वो क्या प्रोफ़ेशनलिज़्म थी, क्या लर्निंग थी आपकी? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर आप बताना चाहें। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर अगर अच्छा है तो आप शायद किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं एकेडमी में आई तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो मतलब पहली बार में ही आपको पसंद आ जाता है कोई इंसान। अगर आपको देखते ही चाहे उसके एक मुँह से वर्ड निकलते ही कि हाँ, इसमें कुछ तो है। वैसे ही मतलब जब मैं पहली बार एकेडमी आई थी तो जब मैम से बात किया तो उनका बिहेवियर ऐसा था, लगा ही नहीं कि मैम के अंदर कोई एटीट्यूड है कि उनका इतना बड़ा सैलून है, एकेडमी है, तो वो इतना डाउन टू अर्थ थी कि मतलब बात करते ही लगा कि जैसे ये कुछ तो है इनमें। तो जैसे वहाँ से मैंने उस दिन से मतलब मैंने एक चीज़ सीखा, मतलब मैम से मैंने कभी भी मैम ने ये चीज़ें बताई नहीं कि आपको ये भी ऐसा करना होगा, पर लेकिन मैं इतना ज़्यादा शायद मैम को फॉलो करती थी कि मतलब मैं ये भी सीखी कि उनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि बच्चे उनसे खुश रहते हैं, उनके स्टूडेंट। तो शायद ये चीज़ अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है कि मेरा क्लाइंट अगर मैं उससे बात कर रही हूँ, तो ऐसे पोलाइटली बोलूँ, अच्छे से बोलूँ कि उसको कभी भी हर्ट ना हो, या कोई भी चीज़ मेरी कोई भी वर्डिंग, कोई भी ऐसा वर्ड कुछ भी बुरा ना लग जाए। तो मैं इस तरीके से बात करती हूँ अपने क्लाइंट से कि उनको हमेशा ऐसा लगता है। फिर मेरा एक क्लाइंट से कभी क्लाइंट क्लाइंट का रिलेशनशिप मतलब क्लाइंट और मेकअप आर्टिस्ट का रिलेशनशिप रहता ही नहीं है। मैं मेरा हमेशा उनसे एक फ्रेंड वाला ही रिलेशनशिप बन जाता है। फर्स्ट डे बस बात होती है और सेकंड डे ही से मतलब हाँ, वो मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स तक जैसे मैं मैम से शेयर करती थी, वैसे ही आज कुछ क्लाइंट तो मेरे ऐसे हो गए हैं कि जो मुझे फ़ोन कर लेते हैं, पूछते हैं कैसे हो आप? वरना होता है कि आपको भई ब्राइड का कंप्लीट हुआ मेकअप वगैरह, फिर वो आपको भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। फीडबैक देते हैं, बाद में आपको दोबारा बुलाते हैं कि भई आपने मेरा मेकअप अच्छा किया था, तो आज इनके यहाँ मेरे यहाँ शादी है, आप आइएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक आपका बिहेवियर अगर अच्छा है तो आपको ज़रूर इंसान याद रखेगा, आपको ज़रूर दोबारा कॉल करेगा। सेकंड पॉइंट है पर्सनैलिटी का। मैम हमेशा क्लास में एक वेल ग्रूम्ड होके आती थी, मतलब उनको देखते ही लगता था कि हाँ, देखो अगर मैम अच्छा रेडी होके आई हैं, तभी तो हम उनको पसंद कर रहे हैं। कि अगर मैम भी ऐसे ही आ जाती सिखाने के लिए कि चलो ठीक है, क्या है, बच्चे ही तो हैं, क्या करना। तो जब वो तैयार होके आती तो नेक्स्ट डे हम भी ट्राई करते थे कि कुछ अच्छा पर्सनैलिटी अपना लेके जाएँ, ड्रेस्ड अप अच्छे होके जाएँ। कुछ मेकअप जो हम लोग पहले आए थे स्टार्टिंग में करते थे, लिपस्टिक लगाना कुछ, तो वो धीरे-धीरे चेंज होता गया। मैम भी उस चीज़ को नोटिस करती थी कि बच्चा मतलब अपने आप ही कितनी सारी चीज़ें कॉपी कर रहा है या फॉलो कर रहा है मेरी, तो वो अपने आप को ग्रूम्ड। फर्स्ट डे मतलब जो था हमारी एकेडमी में और एक लास्ट डे था, उसका शायद मैं अगर फ़ोटो शेयर कर दूँ तो आप मतलब सामने वाला भी देखेगा, वो कहेगा कि हाँ, क्या से क्या हो गया है। तभी मैं बोलती हूँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम अपना चेक करती हूँ कभी भी, तो लास्ट फ़ोटोज़
में क्या मैं लगती थी और आज मैं बहुत मतलब प्रिटी शायद और वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी मेरा हो गया है। तो ये सारा है कि मैम का मतलब चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि हम मैम कभी नहीं कहेंगी कि मेरा कॉपी करो या फॉलो करो, पर इंसान सामने वाला अगर देख रहा है कि हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं हम, तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें मैम की अडॉप्ट की हैं काफ़ी। और मैंने क्या एक क्लाइंट को मतलब एयर ब्रश ट्रेनिंग भी दिया है। तो जैसे-जैसे मैम ने मतलब बताया था, मैंने उनको भी वैसे बताया, वो भी काफ़ी सैटिस्फाइड हुई हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे आती हैं, बस यही है कि आप किसी को एक इंसान को अपना आइडियल बना ले रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीख रहे हो, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ओके, ग्रेट। सो यही कोशिश रहती है कि मीनाक्षी से जब मेरी बात हुई तो लास्ट मतलब वो उनका यही कहना है कि हम अपने एकेडमी में उस टाइप की ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं ताकि जब आप कहीं बाहर जाएं तो आपका वो टेक्निक्स पे बहुत ध्यान देती हैं ना कि लुक्स हुँ, पे ध्यान देती हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो होते हैं वो टेक्निक्स आनी चाहिए ताकि वो किसी भी स्किन को एनालाइज कर सकें, यस, किसी भी कलर्स को समझ सकें। और जब आप वो कॉन्फिडेंट कहीं अपने क्लाइंट के सामने या किसी भी अपने वर्क प्लेस में दिखाते हो तो वो कहीं ना कहीं शायद आपको बहुत काम आता है बिकॉज वो डिफरेंशिएट करता है कि आपकी फाउंडेशन कैसी हुई है, आपकी क्वालिफिकेशन किस वे में आई है, आपने टेक्निक्स पे ध्यान दिया है, आपने प्रोडक्ट्स में ध्यान दिया है, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। सो आई एम श्योर कि जो हमारे करिकुलम हम लोगों ने बनाया है वो इस तरीके से कि जो पूरे सेटअप और सिस्टम है ताकि कोई भी एक बिगनर हो वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है और अगर कोई यस, प्रोफेशनल हो तो वो भी अपनी क्वालिटी को काफी इम्प्रूव कर सकता एनहांस है। कर सकता है। ओके साची, यस। गुड। सो बाकी आप क्या कहोगे अपने करियर एंड अर्निंग्स के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेकअप सीख लूंगी तो मैं क्या करूंगी। सो दो सवाल मैं आपसे यहाँ कहूंगा। पहला कि क्या इसके अंदर जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग में क्या वो ज़रूरी है या हम अपने से भी सीख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उसको देखते भी हैं, फिर लोग बोलते हैं कि क्या मैं वहाँ से सीख सकती हूँ। सो पहला मेरा सवाल है कि क्या जो ये हमें लर्निंग के ऊपर जो हम एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो कितना ज़रूरी है। और दूसरा कि अगर हम आज आज की डेट में जैसे आपने सीख लिया है तो लोग पूछते हैं कि मैं क्या अर्न करूंगी या मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो पहला तो हमें क्या मनी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लर्निंग के लिए। दूसरा कि अगर मैं लर्न करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या एक इनकम सोर्स आज की डेट में हो सकती है, बिकॉज मैं कई लोगों से बात करता हूं तो कुछ लोग अपने 20 to 30,000 रुपीज बहुत इजीली अर्न करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो लैक्स रुपीस भी अर्न करते हैं, कुछ 3 lakhs भी अर्न करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि क्या ये मिथ है या वाकई में इस इंडस्ट्री के अंदर लोग अपना करियर बना रहे हैं और अच्छा पैसा एक अच्छी मनी इनकम को करें, बिकॉज मनी इज द पावर। और तो दो क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट, क्या मनी इन्वेस्ट करना चाहिए उनको लर्निंग पे। सेकंड, क्या इसके अंदर लोग अपनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ऐसा मनी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मेकअप में मुझे लगता है कि एक बार आप अगर सबसे पहले तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हम यूट्यूब से सीख सकते हैं या ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं पर आप कभी भी उस मेकअप का वही जैसे मैंने बताया आपको पहले कि हम वो सोचते हैं ब्रशेस बस उठाया कर लिया, पर आपको कभी भी यूट्यूब पे वो टेक्निक नहीं बताएंगे। बट जैसे मैंने पहले बताया कि केवल मेकअप यही नहीं है कि आपने ब्रशेस उठाए और काम कर लिया बस हो गया मेकअप। जब तक आप कभी भी यूट्यूब पे आपको जल्दी साइंस के बारे में नहीं बताते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही किया था कि यूट्यूब पे देखा मुझे लगा शायद मुझे उससे मेकअप आ जाए। पर हमेशा ऐसा रहता है कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वो टेक्नीक आपका एक मेन पॉइंट कट कर देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तो यही नोटिस किया है। तो जब आपका मेन पॉइंट ही कट हो जाएगा तो कैसे आप सीख लेंगे? इसी वजह से कई सारे मैंने तो ऐसे देखे हैं लोग क्लाइंट्स भी कि मैम मैंने तो मेकअप किया पर लेकिन मेरा मेकअप ग्रे पड़ता है, आप कैसे करते हैं मेकअप? तो मैं उनको यही बोलती हूँ भाई मैंने तो मेकअप सीखा है और आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, अगर आपको सीखना है तो आप वर्कशॉप ले सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे अभी लॉकडाउन में सारे स्टूडेंट की पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गई, बट शायद ही किसी का रिव्यू कुछ ही परसेंट रिव्यू होगा कि हाँ ये अच्छा है ऑनलाइन, पर लोग यही चाहते हैं कि वो क्लास में बैठे, सामने टीचर उनको पढ़ाए। वही एक तरीका है शायद जो सही है। भले ही ऑनलाइन से ये है कि आपका जाना-आना कन्विंसिंग बच रहा है, ठीक है, पर लेकिन ऑनलाइन आप कितना भी कर लें, पर थोड़ा बहुत तो जो चीज़ रह जाती है। अब आप सामने लाइव क्लास ले रहे होंगे, तो आप गलत भी कर रहे होंगे तो सामने मैम खड़ी हैं,
कि वो आपको बता देंगे, पर आप अगर यूट्यूब से चीजें सीख रहे हैं तो सामने आपको बताने वाला तो कोई नहीं है ना, कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कि आप ब्रश कैसे चला रहे हैं या ब्लेंडिंग आप आईज पे कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो नहीं बता सकता। बस आपने देखा और उसको कॉपी किया, और जो कि कॉपी करना हर कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अब कभी भी वो फाउंडेशन का आपको शेड्स ऐसे नहीं बताएंगे कि ये शेड इस पे स्किन पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। तभी हमेशा होता है कि लोगों का फेस फाउंडेशन और मतलब मेकअप ग्रे पड़ता है, तो वो हमेशा यही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं मेरा मेकअप क्यों, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं पर नहीं सीख पाते हैं। और मेरे हिसाब से इस फील्ड में मतलब अच्छा सक्सेस वही कर रहा है जिसने मेकअप सीखा होगा किसी एकेडमी से, इन्वेस्टमेंट किया। मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, तब मैंने भी अपने स्टार्टिंग में जब किसी को बताया कि मैंने इतना पैसा लगाया है इस एकेडमी में, तो सब शॉक थे कि अरे बस इतने मंथ के लिए इतना पैसा। तो मैंने कहा लगा दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। बस जब एकेडमी मेरा खत्म होने पे आया, उसी टाइम से पता नहीं मेरे साथ भी कुछ काम मुझे धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया। फिर मैम के थ्रू भी मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया, और क्लाइंट से क्लाइंट जैसे बनता है, सब जानते हैं, वैसे ही मेरे पास भी काम आने लगा। तो अब मैं अगर किसी को ये चीज बोलती हूँ कि मेरा हाँ पर मंथ 20 to 30 तो होता ही है, बट वेडिंग सीजन शायद 1 लाख भी पहुंच जाता है, तो लोग इसी वजह से जेलस होते हैं कि अच्छा इतना मतलब लगाया तो था तुमने, तब बड़ी बात थी, बट आज शायद तुम इतना कमा चुकी हो, जितना तुमने लगाया वो निकल आया है तुम्हारा। मेकअप प्रोडक्ट्स भी जैसे कॉस्टली रहते हैं अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का खरीद रहे हो, पर वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उस चीज को एक बार खरीद रहे हो तो बट आप उससे अच्छा कमा सकते हो। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो हर चीज में है, चाहे आप पढ़ना किसी स्कूल कॉलेजेस में भी जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। अब इसका ये है कि जैसे आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में गए, तो जब आप पढ़ लोगे तो आप जॉब करोगे तभी तो वो पैसा निकालोगे, वैसे ही ये है जब आप किसी भी एकेडमी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, देन आप वापस काम करना स्टार्ट करोगे, फ्रीलांस है या अपना सैलून है कुछ भी, तो आपका वो पैसा निकल आएगा। आई एम श्योर, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो मेरे से बाद वाले जूनियर्स हैं, उन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया तो बोलते हैं दीदी मैं ऐसे पैसे कमा पाऊंगी, मैं केवल कर रही हूँ, आप जैसे कर पाऊंगी? तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से सीख रहे हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा से स्टार्ट करोगे और एक टाइम पे अच्छा अर्न करने लगोगे। ये कोई भी मतलब लोग झूठ नहीं सोचते होंगे कि हाँ ये झूठ बोल रही हैं कि इतना कैसे कमा सकती हैं, हमने तो एमबीए किया है, हमारी सैलरी इतनी नहीं है, तो ये कैसे इतने से टाइम में इतना कमा सकती हैं। बट अब किसी को हम यकीन तो नहीं दिला सकते, बट हम जानते हैं हाँ मतलब मैं अर्न कर रही हूँ अच्छा, शायद मेरे सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे इन फ्यूचर, और हुए भी हैं। तो मैं तो खुश हूँ कि हाँ इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और उसके बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा। जैसे किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे वैसे तभी आपको रिटर्न मिलेगा, वैसे ही इसमें भी है, आप इन्वेस्ट करिए मेकअप में, एकेडमी में। जितना अच्छा एकेडमी होगा फीस उतनी ज्यादा होगी, पर लेकिन एक ये है जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। यही आप किसी अगर आप पार्लर से सीख लेते हैं जाके 20,000 में 10,000 में, तो आपको अर्निंग भी आपकी वही होगी 5-10 हजार, और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा एकेडमी चूज करना जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम लगेगा कि आपको अरे बहुत है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ मंथ का, शायद 1 साल का भी, बट आप धीरे धीरे हर साल बाई साल आपका इनकम इंक्रीज होता चला जाएगा कि हाँ पिछले साल मैंने इतना कमाया था, शायद इस साल मेरा ज्यादा हो गया है। Okay, great to hear, Sakshi, and it's really true because जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया कि यू हैव स्टार्टेड अर्निंग और वेडिंग सीजन में जाता है, एंड बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बहुत कम समय में, बहुत कम समय, क्योंकि एक हाई डिमांड है, तो उनकी इनकम लाख रुपीस तक भी पहुंच गई है, 2 लाख 3 लाख भी पहुंच गई है, एंड से स्काई इज द लिमिट। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक ब्राइडल मेकअप का जो चार्जेस हैं वो मिनिमम 10,000 से लेके 24,000 एंड इवन 70,000 एंड 1 लाख पीपल आर चार्जिंग। यस सो एन नंबर ऑफ प्राइसेस हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। और देखा गया है कि ऐसे बहुत कम करियर हैं जहां आप 3 से 4 महीनों के अंदर आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये है कि आपको लर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने फाइनेंशियल्स जो हैं वो मैनेज करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आज आपने मैनेज नहीं किया तो शायद
कल फिर आपको ये रिग्रेट होगा कि मैं ये मैनेज करती या करता तो जाके मैं ये सीखता। लेकिन अगर आज आप मैनेज करके कोई चीज़ सीखते हो तो आपको उसके रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि लर्निंग का कोई एंड नहीं है। आज यस सर। आपने भी सीखा है तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं लर्न करने के लिए। सो लर्निंग आपको हमेशा करनी पड़ेगी। एंड मैं मीनाक्षी की स्टोरी बताता हूँ कि जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, शी ऑप्टेड एमबीए, बट उन्होंने एमबीए अपना ड्रॉप कर दिया। और उस समय ये था कि हाउ यू कैन ड्रॉप द एमबीए बिकॉज ही हैज पेड अ लॉट ऑफ मनी टू इंस्टीट्यूट, बट सी ड्रॉप द एमबीए। सो बट रियली शी प्राउड कि हाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। आज की डेट में अगर मैं वहाँ होती तो मैं शायद यहाँ नहीं होती, बिकॉज यस सर। वो अपने एक मिशन पे हैं कि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करूं और उनको वो सारी टेक्निक सिखाऊं ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने और वो लोग अपने फील्ड में कुछ करें। सो शी कीप लर्निंग, वो अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा रखती हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी लर्निंग पे होता है। और इसी तरीके से उनके रिटर्न्स भी हैं, उनके अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ ब्राइड्स हैं जो उनको अप्रिशिएट करती हैं बिकॉज वो भी लर्न करती हैं। तो इट्स गुड कि हम लर्निंग पे हमेशा कभी हमारी वेस्ट नहीं जाती, एंड वी शुड इन्वेस्ट ऑन द लर्निंग। सो साक्षी, बस गोइंग ऑन द लास्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को अगर 3 साल या 4 साल पहले देखते हैं और आज की डेट में देखते हैं तो आपको क्या फर्क नजर आता है अपने अंदर? बिकॉज आई थिंक 4 5 ईयर्स पहले आप मैनपुरी में थी, अब फिर आप एक सिटी में आई, फिर सीखा, फिर आपकी लाइफ में यू गॉट मैरिड ऑल्सो, और बहुत यस। सारे। तो आपको क्या फर्क नजर आता है अपने पहले 5 साल में और अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर? व्हाट डिफरेंसेस आप देखती हैं अपने? जैसा लाइक मेरे अंदर ये डिफरेंस आया है कि लोगों का मुझे देखने का नजरिया चेंज हो गया है। सबसे बड़ी बात कि पहले एक होता था कि साक्षी है, बट अब लोग कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट है वो साक्षी। Okay, तो वो जो good. सुनना अच्छा लगता है, एक टैग जैसे, लाइक हम डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं, वो एक टैग लग जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लोग थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं कि डॉक्टर है या फिर इंजीनियर, कुछ भी। वैसे ही मेरे नाम के आगे मेकअप आर्टिस्ट जब लग गया है तो मुझे खुशी होती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। आज मेरी फैमिली प्राउड करती है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कोई भी, मतलब मेरे फ्रेंड वगैरह सब लोग बोलते हैं कि काफी अच्छा तुमने किया है। बाकी मैं जिस टाउन से आई हूँ, मैनपुरी से, वहां पे इतना ज्यादा कुछ है नहीं जो कि मैं बाहर आई तो मैंने लखनऊ में काफी सारी चीजें सीखी। कैसे ट्रेवल करना है, कैसे बात करनी है किसी से, या अपने आप को डेवलप करना कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है दूसरे के सामने। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने सीखी यहाँ पे आके, और काफी मेरा पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुआ है। अब धीरे धीरे मैं तो काफी इम्प्रूवमेंट कर ही रही हूँ साथ ही साथ, और ये इम्प्रूवमेंट बंद तो नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपको अंदर चेंजेस आते रहते हैं। आप ट्रेंड को अडॉप्ट करेंगे, जैसे ट्रेंडिंग में रहेंगे, हर चीज वैसी अडॉप्ट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही इम्प्रूव होती रहेगी। ओके, ग्रेट। सो गुड टू कि आपने अपने आप को काफ़ी चेंज महसूस किया, एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने यू हैव स्टार्टेड अर्निंग एंड सेल्फ, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज जैसे यस। बहुत सारे करियर हैं जहाँ पे कि वी स्पेंड 2 इयर्स 3 इयर्स, बट हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का है कि हम 2 साल 3 साल बाद भी हमें कोई गारंटी नहीं मिलती कि कि हम, हमें एक हाँ जॉब हाँ। मिलेगा। एंड यस। गारंटी भी है तो बहुत 9 to 5 या इतने प्रॉब्लम्स रहती हैं, और फिर फैमिली है, हमारे किड्स हैं, उनको मैनेज करना, तो वो लाइफ थोड़ी सी पजल्ड हो जाती है। और तो आज की डेट में अच्छा है कि आपने वो इनकम लेवल अचीव किया है, और एक ऐसे अच्छे इनकम लेवल में भी, और आप एक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रही हैं। आपका यस जब मन किया काम किया, जहां पे गए काम किया, मन किया तो नहीं किया, नहीं और किया। नहीं किया। और आपको डिसाइड करना है कि आप कितना अर्न करना चाहते हो, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर है। सो वेरी गुड एंड कीप इट अप। सो फाइनली, क्या आप कहना चाहेंगे मीनाक्षी जायसवाल एकेडमी नहीं, मीनाक्षी जायसवाल एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, और क्या आप इंस्पिरेशन देना चाहेंगी, कुछ वर्ड्स उनके लिए जो आप बोलना चाहें? उनके जैसा मेंटोर मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों से बात की है उनके टीचर्स कैसे रहे हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने जो चूज किया वो बाय लक, बाय सब कुछ, मतलब काफी अच्छा रहा है मेरे साथ उनका एक रिलेशन। वो मेरी मैम से ज्यादा फ्रेंड है, तो
मैं कभी भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम से लेके मेकअप से रिलेटेड एवरीथिंग उनसे शेयर कर सकती हूँ। जब चाहे उनको फ़ोन कर सकती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता वो बोलती हैं कि नहीं बात करनी है, अभी नहीं। तो उनका बिहेवियर कभी ऐसा रहा ही नहीं है। जब भी मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन किया कर लिया, मिलने को बोला तो मिल ली। तो इस तरीके का अगर कोई आपको मेंटर मिल जाता है तो फिर इसमें कुछ भी शक नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाएँगे लाइफ़ में। वो आपको पूरा सपोर्ट देती हैं। मुझे टाइम हो गया 2 साल हो गए हैं, पर 2 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगे कि अरे नहीं मीनाक्षी मैम क्या कहते हैं देखो मेरे सपोर्ट नहीं कर रही हैं इस चीज़ में, क्यों नहीं कर रही हैं? तो मैं देखती हूँ कि मैं जब भी 2 साल में अभी तक मैंने जब भी उनको याद किया तो वो हमेशा अवेलेबल रही हैं मेरे लिए। तो इसी तरीके से काफ़ी वो जब भी पढ़ाती हैं, हर चीज़ में उनका मतलब एक तरीके से वो मेरी आइडियल ही हैं। शायद मेरे स्कूल से लेके अभी तक के टीचर्स में से इतना कोई मुझे पसंद नहीं था जो कि मेरा मतलब इतना क्लोज़ रहा हो एक सर मैम से ज़्यादा। तो वैसे ही ये जो है मेरी गुरु, तो ये काफ़ी मेरे क्लोज़ हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इन फ्यूचर हमेशा हम लोग साथ रहें और काफ़ी सपोर्ट मैम हमेशा करती रहें। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ खड़ी रहें। नहीं, वेरी नाइस एंड वो हमेशा खड़ी रहेंगी बिकॉज़ ये एकेडमी के पीछे जो रीज़न्स यही हैं कि हम जब भी कोई एडमिशन्स होते हैं यहाँ पे, जब ये मीनाक्षी के साथ कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो वो जर्नी एंड नहीं होती है। इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। लाइफ यस, टाइम जर्नी मतलब हम हमेशा साथ रहते हैं और कभी-कभी हमारे स्टूडेंट ऐसा है कि इस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स के बाद भी अगर कभी भी वो आना चाहें और उनको अगर कोई परेशानी है, तो वो हमारे किसी भी नया बैच को जॉइन कर सकते हैं। वो सीख सकते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा एकेडमी में मेकअप के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, क्लाइंट के साथ कैसे नेगोशिएट करना है, अपने स्टूडियो यस सेटअप कैसे करने हैं एंड सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर किस तरह सपोर्ट करना है, अपने इंस्टाग्राम या अपने ओवरऑल फोटोग्राफी स्टाइल क्या होनी चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। सो मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ फेसबुक वीआईपी ग्रुप जिसमें कि उनके सारे स्टूडेंट उनको ज्वाइन करेंगे और वो वीकली लाइव सेशंस लेंगे नए नए टेक्निक्स के ऊपर और उनके स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। सो नाउ वी हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट को सिखाएंगे और फिर मीनाक्षी भी क्लासेस लेंगी, तो आपस में हम एक कम्युनिटी बिल्ड करके ग्रो करेंगे। और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स या कभी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो कि बाहर की हैं या हमारे स्टूडेंट्स को करना है, तो वो लोग भी हम वो भी फैसिलिटेट करते हैं ताकि आप उनको कीजिए और रियल ब्राइड में जब आप काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है। तो इसीलिए कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हैं जिसके अंदर की जो स्टूडेंट्स हैं वो मीनाक्षी के साथ इंटर्न्स करते हैं और फिर उनका एक फाइनल फोटो शूट भी होता है ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकें एंड आई एम श्योर आपका भी हुआ है यस और सर, आपको भी वो फोटोग्राफ्स मिली होंगी जो हेल्प करता है। यस सो सर। थैंक यू साची फॉर अ वेरी लवली टॉकिंग विथ यू और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से ग्रो होते हैं। सो एक मेंटोर का जो सक्सेस है वही है कि उसका जो उसका स्टूडेंट है वो खुद इतना ग्रो कर जाए और वो इतना ऊपर और इतना एक मुकाम हासिल कर ले कि वो एक मेंटोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई एम श्योर कि आपकी अभी ये जर्नी स्टार्ट हुई है और आप बहुत बहुत आगे जाने वाली हैं और ये हमारा बिल्कुल विश्वास है। सो मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा और साक्षी आप अपने बारे में बताइए कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल कहाँ है और आप क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जब भी हमारी कोई ब्राइड या जो भी लोग इसको लाइव इंटरव्यूज को देखें वो साक्षी को जरूर फॉलो करें उसके इंस्टाग्राम पे और उसके यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और जहां भी कोई रिक्वायरमेंट होता है तो यू कैन कॉल टू साक्षी फॉर मेकअप एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा और आप सबसे प्रीटियस्ट ब्राइड बनेंगी अपनी पूरी पार्टी के अंदर। सो साक्षी आप थोड़ा सा अपनी डिटेल्स बताइए कि आपका इंस्टाग्राम कहाँ है, कहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अवेलेबल हूँ। साक्षी मेकअप आर्टिस्ट्री से मेरा पेज है, तो उसपे मैं अपना स्किन केयर रूटीन्स जो होते हैं, मैं ब्लॉगिंग भी थोड़ा करती हूँ उसमें कि आपको क्या स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है एंड मेकअप से रिलेटेड अपना सेल्फ मेकअप भी डाल रही हूँ। बाकी मैं ब्राइड्स जो भी मेकअप्स करती हूँ, पार्टी मेकअप वगैरह वो सब। तो मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एंड स्किन केयर मेरा सर्विसेज हैं जो कि मैं देती हूँ। तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए एंड लाइक करिएगा। थैंक यू। बिल्कुल और मैं सबसे ये कहूँगा कि जितने लोग भी या तो आप फेसबुक पे देख रहे होंगे इस वीडियो को या यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आप जहाँ भी देख रहे हैं और आप लिंक में
साक्षी की प्रोफाइल हम लोग पुटअप करेंगे, आप जाइए उनको फॉलो कीजिए, उनके काम को देखिए, और जहाँ भी आपको लगता है किसी भी पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप साक्षी की सर्विसेज लीजिए और एक बार देखिए कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो रियल में भी वही हम करते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सो थैंक यू साक्षी सो मच एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड मोर पावर टू यू फॉर योर फ्यूचर। एंड मैं चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपने और भी स्टूडेंट्स आपके हों और उन सब स्टूडेंट को आप सफल बनाएं और बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, मोर पावरफुल, और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच साक्षी, एंड बाय बाय। और थैंक मीनाक्षी की यू तरफ से सर। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, एंड वो भी आपसे बात करेंगी, बट तब तक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नाइस टू सी यू।